किसी मठ में देव शर्मा नाम का एक सन्यासी रहा करता था। वह बेहद योग्य और बुद्धिमान था। बहुत से लोग उपदेश ग्रहण करने और अपनी समस्याओं पर विचार के लिए उसके पास आते थे। गुरुदेव, आपके प्रवचन से मेरी गृहस्थी में शांति आ गई है। कृपया ये भेद स्वीकार करें। पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। भेद से नहीं, भक्ति से ही मोक्ष मिलता है। ओम नमः शिवाय। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। मैं एक पापी हूँ, चोर हूँ, पर अब जीवन बदलना चाहता हूँ। आपके चरणों में शरण चाहता हूँ। क्या सच में तुम मार्ग बदलना चाहते हो? हाँ गुरुदेव, आपके दर्शन ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। कृपा करें, मुझे अपना शिष्य बना लें। ठीक है, मैं तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार करता हूँ, पर याद रखना, सच्ची सेवा में ही मोक्ष है। गुरुदेव, आपकी सेवा करके आत्मा को शांति मिलती है। हाँ ठीक है, पर अभी रात को मठ के अंदर मत सोना, बाहर ही ठहरो। जैसा आदेश, आपका गुरुदेव। गुरुदेव, कृपा कर हमारे यज्ञोपवीत संस्कार में पधारें। आपकी उपस्थिति से कार्य शुभ होगा। आपका इंतजार रहेगा। अवश्य पुत्र, मैं और मेरे शिष्य तुम्हारे यज्ञोपवीत संस्कार में जरूर आएंगे। तुमने सुना क्या? गुरुदेव ने एक चोर को शिष्य बना लिया है। क्या? वो तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। गांव में पहले भी चोरी कर चुका है। हाँ, पर गुरुदेव तो सब में ईश्वर देखते हैं। शायद उसी पर दया आ गई हो। आषाढ़भूति, सेवा के साथ साथ आत्मनिरीक्षण भी जरूरी है। गुरुदेव, मैं दिन रात यही सोचता हूँ कि अपने पाप कैसे धोऊं। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। एक दिन तुम जरूर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ोगे। मठ में कहाँ क्या रखा है, धीरे धीरे सब समझ गया हूँ। एक दिन में सब ले जाऊंगा। आषाढ़भूति, एक बात याद रखो, जो जैसा करता है, अंत में वैसा ही फल पाता है। बिल्कुल गुरुदेव, अब मैं आपके साथ हूँ और अच्छे कर्म ही करूँगा। गुरुदेव, आपसे कुछ पूछना है। क्या बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है? हाँ पुत्र, अगर वह सच्चे मन से प्रयास करे तो जरूर। क्या सच में मुझे सुधरना चाहिए, या यह अच्छा समय है सब चुराकर भाग जाने का? गुरुदेव तुम पर कितना विश्वास करते थे, मगर तू चोर था और चोर ही रहेगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरी तपस्या का धन कोई ले जाएगा, मुझे सावधान रहना चाहिए। बेटा, सावधानी भी धर्म है, अंधविश्वास नहीं। आपने ठीक कहा, मैं सजग रहूंगा। जीवन में संतुलन जरूरी है, दया और विवेक दोनों, वरना पाखंड बन जाता है। आषाढ़भूति, मैं स्नान कर रहा हूँ। मेरी यह पोटली संभाल कर रखना, इसमें मेरे जीवन भर की तपस्या है। निश्चिंत रहिए गुरुदेव, यह मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। आषाढ़भूति, आषाढ़भूति कहाँ गया? धोती जमीन पर पड़ी है, लेकिन पोटली नहीं। मेरी पोटली लुट गया मैं। हाय, मेरी तपस्या। कितना मूर्ख था मैं, जो एक चोर को शिष्य बना लिया। अब चलो वापस मठ। शायद यही ईश्वर की लीला थी। धन अगर ज्यादा हो जाए तो वह सुख नहीं, चिंता और दुख का कारण बनता है। संतोष ही सच्चा सुख है, और विश्वास वो सोच समझकर ही किया जाना चाहिए।